हाय फ्रेंड्स, साइंस रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान देखेंगे। जीव विज्ञान का सामान्य परिचय। बायोलॉजी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता लैमार्क तथा ट्रेविरेनस हैं। बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखेंगे। पादपों का अध्ययन बॉटनी, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी, मनुष्यों की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन जेरेंटोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, पोषण विधियों का अध्ययन ट्रेफोलॉजी, उभयचर सरीसृपों का अध्ययन हार्पेटोलॉजी। प्रमुख शब्दावलियों देखेंगे दोस्तों। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित, एविकल्चर पक्षी पालन, पीसीकल्चर मछली पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, ओलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि, हॉर्टिकल्चर बागवानी, पोमोलॉजी फलों की खेती, विटिकल्चर अंगूरों की खेती, एग्रोनॉमी फसलों की खेती। जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत। सबसे पहला उत्परिवर्तनवाद देखेंगे। इसके जनक हॉलैंड ह्यूगो डी व्रीज। प्रयोग वस्तु सांध्य प्रिमरोज, आइनोथेरा लेमक्रियाना। अन्य नाम उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी। उसके बाद हम लोग डार्विनवाद देखेंगे दोस्तों। जनक ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। अन्य नाम प्रकृति वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसके जनक चार्ल्स डार्विन को माना जाता है, डार्विनवाद को ही। उसके बाद देखेंगे लैमार्कवाद। जनक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। पुस्तक फिलॉसफी ऑफ जियोलॉजी। अन्य नाम उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उदाहरण जिराफ की गर्दन का लंबा होना तथा सांप के पैरों का गायब हो जाना। लैमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव जिराफ के उद्विकास क्रम का रेखाचित्र है। देखिए दोस्तों, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई है। शुरुआती दौर में ऐसा था, फिर उसके बाद देखिए जो आगे वाले जिराफ के पैर हैं वो धीरे धीरे बढ़ते गए। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव जिराफ के पर पड़ता है। ऊंचे वृक्षों की पत्ती खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई बढ़ गई। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जीव जंतुओं का विकास क्रम। देखिए महाकल्प है, फिर कल्प है, उसके बाद घटना है। तो महाकल्प पहला है प्रोटेरोजोइक। इसमें घटना क्या घटा? प्रथम मोटाजोआ जंतुओं का पहला चिन्ह। पैलियोजोइक में देखिए कल्प इसमें आता है पर्मियन सरीसृपों की उन्नति। फिर दूसरा आता है इसमें कल्प कार्बोनिफेरस। इसमें आता है प्रथम सरीसृप जो पाए गए थे वो कार्बोनिफेरस में ही पाए गए थे। बीज युक्त फर्न्स भी इसमें पाए गए थे। फिर तीसरा कल्प है डेवोनियन। इसमें प्रथम उभयचर और जबड़े वाली मछलियां पाई गई थी। फिर कल्प में चौथा है सिल्यूरियन। इसमें प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे पाए गए। फिर कल्प है अगला ऑर्डोविशियन। इसमें मेटाजोन जीवों का विकास हुआ। फिर लास्ट कल्प पैलियोजोइक का कैम्ब्रियन है, जिसमें प्रथम मछली पाई गई थी और प्रथम रज्जु की कोर्डेट पाया गया। फिर दूसरा महाकल्प है मेसोजोइक। इसमें कल्प आता है, इसमें 3 कल्प पाए जाते हैं, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रियासिक। तो क्रिटेशियस में घटना घटी, डायनासोर की विलुप्ति हो गई। फिर पहले प्राइमेट का विकास इसी में हुआ क्रिटेशियस कल्प में। फिर फूल वाले पौधों की उत्पत्ति भी क्रिटेशियस कल्प में हुई थी। फिर दूसरा जो मेसोजोइक का कल्प है उसका नाम है जुरासिक। जुरासिक में क्या हुआ? पहली चिड़िया का विकास हुआ, डायनासोरों की उत्पत्ति हुई। फिर मेसोजोइक का अगला कल्प है ट्रियासिक। ट्रियासिक का घटनाक्रम यह है कि उसमें प्रथम स्तनपायी पाए गए, फिर प्रथम डायनासोर भी पाए गए। महाकल्प में फिर अगला आता है सेनोजोइक। सेनोजोइक
कल्प में आपके 3 कल्प पाए जाते हैं, क्वाटरनरी, नियोसीन, पैलियोसीन। क्वाटरनरी कल्प में महत्वपूर्ण घटना घटी, मानव का उद्घाष हुआ। फिर नियोसीन कल्प में स्तनपाइयों में विविधता आई और पैलियोसीन में भी उसी में आगे बढ़ता गया, स्तनपाइयों में विविधता ही। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है वर्गीकी। इसको इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहा जाता है। वर्गीकी परिभाषा इसका यह है कि जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना। वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस को माना जाता है। 5 जगत प्रणाली के जनक विटेकर, R.H. विटेकर को माना जाता है। वर्गीकी के 5 जगत प्रणाली के जनक को विटेकर कहा जाता है। 5 जगत में कौन कौन से हैं? तो पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और 5वां जंतु। मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, उदाहरण के रूप में माइकोप्लाज्मा, दूसरा जीवाणु, तीसरा साइनोबैक्टीरिया। फिर हम लोग आते हैं प्रोटिस्टा के उदाहरण में। इसके उदाहरण, प्रोटिस्टा के उदाहरण है यूकैरियोटिक जीव जैसे शैवाल एवं प्रोटोजोआ। फिर कवक की ओर हम लोग देखते हैं। कवक यूकैरियोटिक जीवों का समूह को कवक की श्रेणी में रखा गया है। अधिकांशतः बहुकोषीय होते हैं कवक, उदाहरण यीस्ट, मशरूम, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति। पादप स्वपोषी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावृत व आवृत्ति बीजी होते हैं पादप। फिर लास्ट वर्ग की जो किंगडम में आते हैं वो है जंतु। जंतु सभी उपभोक्ता जीव हैं सभी का, और कशेरुकी होते हैं और अकशेरुकी भी होते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं 5 जगत के एक एक को डिटेल में थोड़ा। मोनेरा में आइए देखते हैं। मोनेरा में माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा की यह खासियत है कि स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मजीव प्रजनन में समर्थ होते हैं ये। साइनोबैक्टीरिया अगला है मोनेरा का। इसका दूसरा नाम नील हरित शैवाल भी है। फिर उसके बाद आता है जीवाणु। जीवाणु भी मोनेरा जगत में ही पाया जाता है। इसमें जीवाणु सरल होते हैं और एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, परपोषी और स्वपोषी। अब आते हैं अगला कवक। कवक में परम हरित रहित होते हैं, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिससे ये जैसे हरे पादप क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही भोजन बना पाते हैं सूर्य की रोशनी से। तो इसमें कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा कवक में पाया जाता है। कवक परपोषी होते हैं। कवक में काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति होती है। कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और कवक प्लस शैवाल बराबर लाइकोन होता है, लाइकेन। तो लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल के मिश्रण से बनता है। उदाहरण खमीर, कुकुरमुत्ता। कवक के उदाहरण है खमीर, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता को इंग्लिश में मशरूम बोला जाता है दोस्तों। और राइजोपोस एक अलग कवक का उदाहरण है। अब आते हैं दोस्तों अगला वर्ग जो प्रोटिस्टा है जगत, उसमें देखते हैं। तो प्रोटिस्टा 2 प्रकार के होते हैं, पादप के समान एक और एक जंतु के समान। तो पादप के समान के 3 प्रकार होते हैं, क्राइसोफाइटा, डाइनोप्लेजेंटा और यूग्निलिनोइड। क्राइसोफाइटा में 2 प्रकार होते हैं, डाइटम और डिस्मिड्स। जंतु के समान जो प्रोटिस्टा होते हैं उनके भी 3 प्रकार होते हैं, यूग्निनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। स्लाइम मोल्ड कवक के समान होते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजोआ के उदाहरण है अमीबा, पैरामीशिया और ट्रिपेनोसोमा। देखिए दोस्तों, जो यूग्लिनोइड है वह जंतु और पादप दोनों के खूबियाँ उसमें पाई जाती है। यूग्लिना मिक्सोट्रोपिक पोषण, मतलब दोनों का इसमें पोषण का मिश्रण पाया जाता है। जंतु तथा पादप के बीच के संयोजी कड़ी को यूग्निनोइड कहते हैं। ये देखिए, इसको इम्पोर्टेंट आप याद कीजिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है।
यूग्लिनॉइड जंतु तथा पादप के बीच संयोजी कड़ी होती है ये। अब अगला जगत देखते हैं पादप। पादप जगत में देखिए दोस्तों, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को देखेंगे हम लोग। तो देखिए थैलोफाइटा में सरल शारीरिक संरचना, इसके उदाहरण है शैवाल, बैक्टीरिया, कवक। थैलोफाइटा सर्वव्यापी होता है, मतलब हर जगह पाया जाता है। उदाहरण स्पाइरोगाइरा है, थैलोफाइटा का उदाहरण स्पाइरोगाइरा है। ब्रायोफाइटा को देखते हैं अब। ब्रायोफाइटा को उभयचर भी कहा जाता है, संवहनीय ऊतकों की अनुपस्थिति होती है। इस ब्रायोफाइटा का उदाहरण है मॉस और मर्केसिया। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में संवहनीय ऊतक उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइटा के उदाहरण है फर्न, हॉर्सटेल और मर्सिलिया। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जिम्नो और स्पर्मा, इसमें दो चीज़ों से बना है, जिम्नो और स्पर्मा। जिम्नो का अर्थ होता है नग्न और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। तो दोनों को जब मिला देंगे तो नग्न बीज हो जाएगा ये। तो जो नग्न बीजी होते हैं पौधे, उनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म बहुवर्षीय एवं सदाबहार होते हैं। उदाहरण पाइनस तथा साइकस। एंजियोस्पर्म उन पौधों को कहा जाता है जो आवृत्ति बीजी, जैसे कि एंजियो। आवृत्ति बीजी मतलब होता है कि ढका हुआ बीज, जो मतलब बीज जो है फल के अंदर हो, मतलब या जो भी है। अन्य नाम इसके हैं पुष्पीय पादप। एंजियोस्पर्म को पुष्पीय पादप भी कहा जाता है, मतलब इस एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं उनमें फूल लगते हैं दोस्तों, और ये फलदार भी होते हैं। फल के अंदर ही बीज होता है, इसीलिए वो ढका हुआ रहता है बीज। उदाहरण आम, अमरूद, पपीता। तो इसको आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। आम, अमरूद, पपीता जो है आवृत्ति बीजी का उदाहरण है, और आवृत्ति बीजी को ही एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म में ढका हुआ बीज होता है। पादपों के भेद अब देखेंगे दोस्तों हम लोग। क्रिप्टोगैम और फैंड्रोगैम होते हैं, दो भेद इसके होते हैं। क्रिप्टोगैम में अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं, बीज उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं ये। उदाहरण थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा किस प्रकार के पादप के भेद हैं? तो ये है क्रिप्टोगैम दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखते हैं फैंड्रोगैम। फैंड्रोगैम का खासियत ये होता है कि ये पूर्ण, इसका जो फैंड्रोगैम के जो पौधे होते हैं वो पूर्ण विकसित जननांग लिए होते हैं। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उदाहरण जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा प्राणी जगत का वर्गीकरण। प्राणी जगत का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक कोशिकीय स्तर संरचना वाले, कोशिका स्तरीय संरचना जिसमें पाया जाता है, जैसे कि संघ पेरिफोरा। और दूसरा उत्तक स्तरीय संरचना। उत्तक स्तरीय संरचना तीन प्रकार के होते हैं: देह गुहाधारी, कूट देह गुहाधारी, बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव। देखिए दोस्तों, जो कूट देह गुहाधारी होते हैं उसका एग्जाम्पल है निमेटोडा, और जो बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव होता है उसका उदाहरण है प्लेटी हेलमिन्थीज और सिलेंट्रेटा। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों देह गुहाधारी को। देह गुहाधारी को दो प्रकार से बांटा गया है। एक है मेसोडर्म कोशिका का विकास, और दूसरा है अंतःस्तर की थैली से देह गुहा बनना। तो जो मेसोडर्म कोशिका का विकास है उसके उदाहरण है एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। और जो अंतः स्तर की थैली से देह गुहा बनने हुए हैं जो जीव, उसके उदाहरण है नोटोकॉर्ड युक्त और नोटोकॉर्ड विहीन। तो नोटोकॉर्ड विहीन के उदाहरण है इकाइनोडर्मेटा, और नोटोकॉर्ड युक्त को कॉर्डेटा भी कहा जाता है। और कॉर्डेटा को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है लार्वा में अवशेषी नोटोकॉर्ड, और एक दूसरा है लार्वा में अवशेषी नोटोकॉर्ड को प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है। कॉर्डेटा में ही दूसरा जो प्रकार है उसको नोटोकॉर्ड की जगह मेरुदंड, नोटोकॉर्ड की जगह मेरुदंड, और मेरुदंड को ही कशेरुकी कहा जाता है। कशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी हो दोस्तों। तो देखते हैं आप उसके कशेरुकी का उदाहरण देखेंगे हम लोग दोस्तों। साइक्लोस्टोमेटा है,
दूसरा है स्तनपायी, और तीसरा है सरीसृप, और चौथा है पक्षी, और पांचवा है जल स्थलचर, और पांचवा है मत्स्य। अब देखेंगे दोस्तों आगे इसके वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण में देखेंगे हम लोग दोस्तों विभेदित पादप शरीर और बिना विभेदन वाले पादप शरीर। तो विभेदित पादप शरीर में बिना संवहनी ऊतक के देखेंगे जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। संवहनी ऊतक युक्त देखेंगे जिसमें होता है दो प्रकार, बीज रहित को टेरिडोफाइटा बोलते हैं, और बीज युक्त में भी दो प्रकार होते हैं, द्विबीजपत्री मतलब दो बीज पत्र वाले बीज, और एक बीज पत्र वाले बीज। पादप जगत का वर्गीकरण में दूसरा प्रकार होता है बिना विभेदन वाले पादप शरीर। बिना विभेदन वाले पादप शरीर में थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा का उदाहरण है शैवाल, कवक, बैक्टीरिया। अब अगला देखेंगे टॉपिक जंतु जगत के प्रमुख संघ, इसको फाइलम बोलते हैं इंग्लिश में। जंतु जगत के प्रमुख संघ में देखिए दो प्रकार होते हैं, पोरीफेरा या छिद्र धारक। असंख्य छिद्र युक्त शरीर इसमें होते हैं, और शरीर में स्पंज गुहा होता है, और अन्य नाम इसका है स्पंज, उदाहरण साइकॉन स्पॉन्जिला। एक बार इसको और दोबारा पढ़ लेंगे दोस्तों क्योंकि ये फंसाता है कभी कभी। पोरीफेरा या छिद्र धारक, इसका देखिए शरीर में जो होता है असंख्य छिद्र युक्त होते हैं, शरीर में स्पंज गुहा होता है, अन्य नाम इसका स्पंज है, उदाहरण है इसका साइकॉन और स्पॉन्जिला। और देखिए जंतु जगत के दूसरे प्रकार होता है सिलेंट्रेटा, इसको निडेरिया बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों। निडेरिया में होते हैं जलीय जीव। दूसरा भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं इसमें पाई जाती है, उदाहरण होता है मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन। जंतु जगत के प्रमुख संघ को अब देखेंगे दोस्तों। जंतु जगत के प्रमुख संघ में देखिए पहला हो गया पोरीफेरा छिद्र धारक, दूसरा होगा सिलेंट्रेटा, तीसरा हो जाएगा इसका टीनोफोरा, और चौथा हो जाएगा प्लेटी हेलमिन्थीज, पांचवा हो जाएगा स्केलिमेंथीज, छठा हो जाएगा एनेलिडा, सातवां हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, आठवां हो जाएगा मोलस्का, नौवां हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, और 10वां हो जाएगा कार्डेटा। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर बायोलॉजी के एग्ज़ाम को दृष्टि से देखा जाए तो इसमें यही सब जो शब्दावलियाँ हैं इसी में स्टूडेंट फंस जाता है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि इसमें पढ़ने में मन नहीं लगता है तो लोग इसको हल्के में ले लेते हैं या फिर स्किप कर देते हैं इसको। तो हम लोग थोड़ा धैर्य बना के इसको पढ़ेंगे और वीडियो को आप देखते रह जाइएगा आगे तक, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में फंसने से बचाएगा दोस्तों। आज अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। तो जंतु जगत के प्रमुख संघ में हम लोग तीसरा देखेंगे टीनोफोरा को डिटेल में। टीनोफोरा को सिलेंटेरेटा से गहन संबंध इसका माना जाता है। इसमें कंघी जैसे चलांग होते हैं और अधिकांशतः पारदर्शी होते हैं, उदाहरण इसके समुद्री अखरोट और कॉम्ब जेली। चौथा होता है प्लेटी हेलमिन्थीज। प्लेटी हेलमिन्थीज का खासियत देखिए दोस्तों, देह गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर इसका होता है, चपटा शरीर होता है, उभयलिंगी होते हैं ये, अविकसित पाचन तंत्र होता है इनका, उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिका होती है इसमें, उदाहरण है इसके प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक। पांचवा है इस देखिए दोस्तों जंतु जगत के प्रमुख संघ में स्केलिमिन्थीज। इसका देखिए खासियत क्या है, लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, अखंडित होते हैं, उदाहरण इसका देखिए कृमि होता है, जो कीड़ा जो होता है पेट वगैरह में, स्पष्ट आहार नाल। देखिए इसका एक और खासियत है, इसमें स्पष्ट आहार नाल होता है, नर छोटा होता है, मादा बड़ी होती है, उत्सर्जन प्रोटोनफ्रीडिया द्वारा होता है, एक लिंगी तथा आंतरिक निषेचन। उदाहरण इसके देखिए स्केरिस, गोलकृमि, थ्रेडवर्म, वुचरेरिया, फाइलेरिया का कृमि। छठा देखेंगे एनेलिडा, लंबा। एनेलिडा का देखिए खासियत क्या होता है, लंबा होता है, द्विपार्श्व होता है, सममित व कई खंडों में बटा शरीर होता है, उत्सर्जन हेतु वृक्क पाए जाते हैं, काइटिन से बने सीटी द्वारा प्रचलन, सामान्यतः त्वचा द्वारा शोषण करते हैं ये,
एक लिंगी व उभयलिंगी दोनों होते हैं। उदाहरण है इसका केंचुआ, जोंक, नेरिस। तो अगर पूछ देगा कि केंचुआ किस वर्ग में पाया जाता है तो इसको एनिलिडा टिक कीजिएगा दोस्तों। सातवां जो प्रकार है आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा का देखिए क्या क्या खासियत है। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है दोस्तों। आर्थ्रोपोडा को एकदम VVI कर लीजिएगा, डायरेक्ट आता है दोस्तों। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। 3 भागों में विभक्त शरीर होते हैं इसमें, सिर, वक्ष, उदर। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। संधि युक्त पाद होते हैं, मतलब जोड़ा में इसके पैर होंगे दोस्तों। उदाहरण झींगा मछली, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू। तो बिच्छू आर्थ्रोपोडा में ही पाया जाता है। 8वां है दोस्तों मोलस्का। मोलस्का श्वसन हेतु गिल्स या टिनेडिया इसमें पाए जाते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उत्सर्जन हेतु गुर्दे होते हैं। कवच युक्त शरीर होता है। रंगहीन खून इसमें पाए जाते हैं। उदाहरण होता है सीपी, घोंघा, ऑक्टोपस। घोंघा, सीपी मोलस्का के हैं सदस्य। इकाइनोडर्मेटा को देखेंगे दोस्तों, समुद्री जंतु है ये। कांटों वाली त्वचा इसका होता है और ये पुनरुत्पादन की क्षमता रखते हैं। उदाहरण हेग फिश, स्टार फिश, ब्रिटल स्टार आदि। इसमें फिश लगा है तो ये फिश नहीं है दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये एक प्रकार का इकाइनोडर्मेटा का ही वर्ग का समूह का ही ये जीव है। 10वां है कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एवं क्लोम छिद्र उपस्थित होता है। नालदार तंत्रिका रज्जु। उदाहरण सभी कशेरुकी जंतु। ठीक है दोस्तों, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का हम वीडियो लाएंगे और आपकी तैयारी में वैल्यू एडिशन का काम करेंगे और चित्रात्मक प्रस्तुति से आपकी पढ़ाई को और रुचिकर बनाने का काम करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।